औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 यूनिट नंबर 4 और ये डायनामिक्स वाला चैप्टर है आपके पास। प्रॉब्लम नंबर 3 को थोड़ा सा पहले आप इस पिक्चर से अंडरस्टैंड करें, फिर मैं आपको कॉपी से समझाती हूँ। ये एक रॉड लगा हुआ है, ये पिवटेड है, मतलब कि ये बैलेंस में है और यहाँ पे आपके पास दो मैसेज लगे हुए हैं, एक है 250 ग्राम और एक है 100 ग्राम। पहले तो आपने जो मैसेज हैं इनकी ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसको ग्राम को किलोग्राम में यूज़ करना है, स्मॉल यूनिट से लार्ज में चेंज करना है तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास केजी में चेंज हो जाएगी। एक तो ये चीज़ हमने देखी। दूसरा हमने देखा कि ये जो ये इस तरफ वाला हिस्सा है और ये इस तरफ वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर होंगे, यानी कि इस तरफ जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा और जो इस तरफ टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो बैलेंस होंगे, तभी ये रॉड बैलेंस में होगा, वरना रॉड के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि ये टर्न करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे देखें ये दो मैसेज हैं तो इसका मतलब इस मैस की वजह से भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और इस मैस की वजह से भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी कि इस जगह पे दो टॉर्क काम करेंगे, एक तो टॉर्क 1 होगा और एक टॉर्क 2 होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि एक साइड पे दोनों टॉर्क्स आ गए, टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2, और इन दोनों का सम है क्योंकि वो एक साइड पे हैं, तो जो इस तरफ वाला टॉर्क है उसको हम टॉर्क 3 कह देंगे क्योंकि वो दूसरी साइड पे है। तो जो टॉर्क 1 और टॉर्क 2 का सम है वो इक्वल होना चाहिए इस वाली साइड के टॉर्क के, विच इज़ टॉर्क 3। एक तो हमें ये बात पता चल गई। दूसरा जो इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है वो इनके डिस्टेंस, यानी कि जो लेंथ है उसकी मूवमेंट आर्म जो है उसके बारे में। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पहला वाला मैस है वो 65 सेंटीमीटर पे लोकेट कर रहा है और जो दूसरा वाला है वो 80 सेंटीमीटर पे लोकेट कर रहा है। अब आपने ध्यान रखना है 65 का मतलब है कि रॉड की रीडिंग यहाँ से शुरू हो रही है। ये देखिए मैं जहाँ से पेन को मूव कर रही हूँ 0 से यहाँ तक 65 है, लेकिन हम तो बात करें इतने हिस्से की, इस वाले एरिया की बात करें ना 50 से इधर इधर, तो फिर आप क्या करेंगे, इस हिस्से का लेंथ निकालने के लिए ये जो फर्स्ट ये वाला मैस जहाँ पे लोकेट कर रहा है उसके लिए पहले वाले 50 को माइनस कर देंगे, तो यानी कि 50 में से आप 65 को माइनस करेंगे तो बाकी 15, यानी कि ये 50 से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है 15 वो आ जाएगा, ये इसकी टोटल लेंथ होगी। और दूसरा मैस जहाँ पे लोकेटेड है वो 80 पे है, अगेन 80, तो ये शुरू की रीडिंग है ना, शुरू से रॉड है, लेकिन हमने इस वाले हिस्से की बतानी है जस्ट, तो 50 में से यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम आएंगे वो 30 होगा, 50 में से 80 को माइनस कर देंगे 30 आ जाएगा। और यूनिट्स चूँकि सेंटीमीटर्स में दी हुई हैं तो आपको पता है ये ऐसा यूनिट्स नहीं है तो आप इनको मीटर्स में चेंज करेंगे। बाकी हमने क्वेश्चन यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पे देखें जी, अब ये M1 है फर्स्ट वाला मैस विच इज़ 250 ग्राम केजी में चेंज किया, M2 100 ग्राम केजी में चेंज किया। अब L1 जो है 65 में से 50 हमने पढ़ लिया क्यों किया, तो ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर ऐसे यूनिट नहीं है तो इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया। L2 भी हमने ऐसे ही 80 में से 50 को माइनस किया, 30 सेंटीमीटर आ गया और उसको मीटर में चेंज कर दिया। थर्ड मैस है वो 400 ग्राम्स है, उसको भी केजी में हमने चेंज कर दिया। अब जो फॉर्मूला L3 भी आपने बताना है, इसके अंदर L3 ही बताना है आपने। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स यानी कि टॉर्क इक्वल होगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या फिर मोमेंट। टॉर्क की जगह पे कभी मोमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, कभी टॉर्क यूज़ कर लेते हैं, एक ही बात है, फॉर्मूला एक ही है। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब हमने बात की जो एक एरिया है वहाँ पे दो टॉर्क्स हैं, यानी कि T1 और T2, और दूसरा जो एरिया है उस पर जस्ट एक ही टॉर्क है विच इज़ T3। अब हम वैल्यूज़ लगाएंगे, टॉर्क इज इक्वल टू F1 L1, टॉर्क 2 F2 L2, टॉर्क 3 F3 L3। अब हमने यहाँ पे मैसेज ये F1 फार्मूला लगाया, M1G हमें पता है जब भी मैस की बात आ जाए तो फोर्स हमारे पास वेट में बदल जाती है और फिर हमारे पास वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। और L1 यहाँ पे भी ऐसे किया, यहाँ पे भी ऐसे, और फिर हमने यहाँ पे देखें अगले पेज पे यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ पुट ऑन कर दी। यहाँ पे ये 0.25 10 0.1, यहाँ पे भी ये दरमियान में प्लस का निशान है और यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10 और L की 3। अभी दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे, ये दो सब मल्टीप्लाई होकर ये 0.375 आ जाएगा, ये 0.3 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे और L3 आ जाएगा 0.16875 मीटर। लेकिन चूँकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर है, बाकी जो मैसेज हैं वो सेंटीमीटर के हिसाब से लोकेट हुए हैं तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। अब 16.875 जो है बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। वो तो फिर वो शुरू से बता रहे हैं ना, लेकिन हमने तो ये 50 जो है इसके अकॉर्डिंग करना है, तो फिर हम क्या करेंगे 50 में से
16.875 को माइनस कर देंगे उसी लॉजिक के थ्रू और 33.125 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा है, आपके पास जो मैस है वो 1200 kg है। उसके बाद आपके पास स्पीड दी हुई है 25 किलोमीटर पर आवर और आपके पास डायामीटर है 60 और आपने कैलकुलेट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये देखिए डाटा है 1200 kg, वेलोसिटी है 25 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड कर देते हैं, ये आप याद रखना है फिज़िक्स में। और अगर आपके पास मीटर पर सेकंड में दिया हुआ हो कोई भी चीज़ और आपने किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 3600 से मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड करना है, तो ये किलोमीटर पर आवर में बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये यूज़ हो रहा है। डायामीटर होता है, एक हमने सर्कल ड्रॉ किया, ऐसी लाइन जो सेंटर में से गुजर रही है और सर्कमफेरेंसेस को आपस में मिला रही हो दोनों साइडों से, जो एक सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही हो लेकिन गुजर रही हो सेंटर में से, उसको डायमीटर कहते हैं। और रेडियस सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। तो अब ये डायमीटर पूरा है और रेडियस जैसे इतना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें FC = mv²/r है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने डायमीटर को रेडियस में चेंज किया, तो ये बाकी इस फार्मूला में वैल्यूज़ लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो मूव कर रहा है अर्थ के गिर्द, ठीक है। ये समझें कि ये अर्थ है और इसके गिर्द एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो ज़मीन के गिर्द ऐसे गोल दायरे में ऑर्बिट कर रहा है, इसके दायरे रिवॉल्व कर रहा है। सैटेलाइट एनीथिंग दैट रिवॉल्व अराउंड अ अर्थ, इसको सैटेलाइट कहते हैं ना। जैसे हमने बात की मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसके अलावा साइंटिस्ट भी भेजते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होता है, जैसे आपको पता है ना ज़मीन घूमती है और 24 घंटे में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो जैसे जैसे ज़मीन घूम रही है अगर वो सैटेलाइट भी उसी तरह साथ साथ घूम रहा है तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो जाता है बस। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये ज़मीन के ऊपर इतनी बुलंदी पे, इतने ऑल्टीट्यूड पे घूम रहा है, यानी कि 42,000 किलोमीटर पे। तो हमने लिखा ऑर्बिटल रेडियस 42,000 किलोमीटर, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्वेश्चन में पूछा है, आपने बतानी है। हमें फॉर्मूला पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, V = कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R होल अंडर रूट। कैपिटल G जो है वो आपके पास 6.67, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, कभी चेंज नहीं होती। 6.67 × 10⁻11 है, ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, आपको याद रखनी है। और मैस ऑफ अर्थ आपके पास 5.972 × 10⁻24 है। अभी जो नीचे रेडियस है ना वो देखिए 48371 यूज़ हो गया इस न्यूमेरिकल के अंदर। आपके पास तो हाइट दी हुई थी 42,000 किलोमीटर, यानी कितनी बुलंदी पे वो सैटेलाइट ज़मीन से चल रहा है, जा रहा है। अब आपने ये कैसे चेंज हो गई वैल्यू? तो अच्छा चलिए वो मैं बताती हूँ आपको। पहले इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसके बाद इस पर डिवाइड करना है और फिर जो आंसर आएगा अंडर रूट लेना। अगर आप कैलकुलेटर पे ऐसे लिखेंगे, पहले ये वैल्यू लिखेंगे, फिर ये वैल्यू, पहले ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये लिखेंगे और साथ ही डिवाइड का बटन प्रेस करके ये लिख देंगे, तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग आएगा, क्योंकि कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे बिल्डअप हुए होते हैं कि वो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे कि पहले 5.972 इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखना है, फिर उस आंसर को इस वैल्यू पे डिवाइड करना है और फिर उसके बाद अंडर रूट लेना है, ठीक है। आपने ऐसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ठीक होते हैं। और उसके अलावा एक बात का फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हुए एक और बात का ध्यान रखना है कि आपने पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 4 फिगर्स तक जाना है और चौथे फिगर को भी राउंड करके लिखना है। अब ये इसको करके सोल्यूशन, तो ये आंसर आ जाता है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा ऑल्टीट्यूड था 42,000 और ये कैसे हो गया 48371। अब आपने देखना है कि रेडियस जो होता है ना वो ज़मीन के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का फासला होगा। तो उन्होंने तो जस्ट हाइट दी है ना सैटेलाइट की, ये सैटेलाइट ज़मीन के इतनी ऊपर, इतनी बुलंदी पे घूम रहा है। तो अब हमें ज़मीन का जो रेडियस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी इस हाइट के अंदर ऐड करना है, विच इज़ 6371। ये भी आपको ज़ुबानी याद रखना है, SLO में कभी कभी आ जाता है ज़मीन का रेडियस बताएं, तो 6371 कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट बन जाएगी, क्योंकि टोटल रेडियस बन जाएगा। ये देखेंगे स्मॉल ये रेडियस है, एक समझे कि अर्थ का रेडियस है, ये आपके पास हाइट है, तो ये आपके पास टोटल मिलके
आर इज़ इक्वल टू आर प्लस एच करके ये आपके पास ज़मीन का रेडियस, ये सॉरी ज़मीन का रेडियस नहीं है, सॉरी ये सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का रेडियस है 4, 8 और साथ में 3, 7 और 1। ये मैंने साइड पे करके ये बताया कि ये कैसे आएगा। और बस इसके साथ ही हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।